हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है ग्रेट ट्रेडर आपका आपके यूट्यूब चैनल के अंदर। और देखिए, कल के लिए हम प्लान करेंगे। कल होने वाला है 6 जुलाई का दिन, मतलब वेडनेसडे का दिन कल रहने वाला है। तो देखेंगे कल मार्केट में कैसे ओपनिंग रह सकती है। अगर आपने कॉल या पुट कुछ भी होल्ड रखा है तो वीडियो ध्यान से देखना। देखेंगे कि मार्केट आने वाले टाइम में किस तरफ ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। क्या मार्केट सेलिंग कंटिन्यू करेगा या रिवर्सल दिखाएगा या इसी रेंज के अंदर चलता रहेगा। सारे प्लान्स को समझेंगे और स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले कि हम कल के एनालिसिस स्टार्ट करें, हम थोड़ा बात करते हैं आज मार्केट ने कैसे मूव करा। देखिए, मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर करूँ तो मार्केट ओपन हुआ, खुलते सेलिंग आई, थोड़ी वॉलीटिलिटी क्रिएट करी और इसी लेवल के आसपास क्लोज करने वाला है। मतलब मार्केट काफ़ी हद तक एक वॉलीटाइल रेंज के अंदर रहा है। आप इस तरीके से इस पैटर्न को भी बना सकते हो, मतलब ओवरऑल एक वॉलीटाइल पैटर्न दिख रहा है। अब ये हमारी कल की वीडियो थी, इसको ओपन कर लो, देख लो। कल हमने क्या बोला था कि खुलने के बाद नीचे, अगर यहाँ इसके नीचे खुलता है तो यहाँ से फ्लैट खुलने के बाद सेलिंग का प्रेशर दिख सकता है और सेलिंग रही तो इसी रेंज के आसपास मार्केट क्लोज करेगी, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। कल का वीडियो जाकर देख लेना। कल मैंने बोला था आप लोग लाइक कमेंट करना, तो कर देना। कम से कम 10 20 लाइक कर दिया करो आराम से, क्योंकि आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लिया करो, ठीक है। और अभी देखोगे तो एग्जैक्टली आज मार्केट ने सेम ही किया है ना। इसी लेफ्ट पे खुला, खुलते सेलिंग, उसके बाद रेंज में आ गया। तो अब देखो, ये रेंज में भले ही अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मैं मानता हूँ आप ऐसा नहीं बना पाए होगे, क्योंकि ऊपर नीचे करते करते आपको ओवरऑल लॉस ही मिला होगा। हो सकता है आपका 2000 का लॉस 20,000 के लॉस के अंदर कन्वर्ट हो गया हो। और अभी आप सोच रहे हो सर मुझे कोई एडवाइस दे कि मार्केट कल ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा, किस तरफ कंटिन्यू करेगा, उसके बारे में आप जानने चाहते हो, आपकी इच्छा है तो ध्यान से वीडियो सुनना। तो देखो यार, एक बात याद रखो, मैंने भी ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करी है अपनी लाइफ के अंदर। बहुत दिन आए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करा है, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लॉसेस खाए हैं। उसके बाद जाके आज कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से पैसा बन रहा है या बाकी मल्टीपल सोर्स ऑफ बिजनेसेस बन पाए हैं। लेकिन यहाँ पे बात इतनी सी है कि अगर आपको रियल में ट्रेडिंग करनी है तो पहले आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अपने आप को एक डिसिप्लिन देना पड़ेगा, डिसिप्लिन ट्रेडर बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो हमें पता है कि डिसिप्लिन होगा तभी हम पैसा बना पाएंगे, लेकिन वो डिसिप्लिन कब आएगा जब आपके अंदर अच्छी हैबिट्स आएंगी। और हमारे अंदर अच्छी हैबिट्स क्या होती है, हमारी आदतें। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, आपसे मैं अगर सिंपल सी बात पूछूँ आपके नुकसान का रीज़न क्या है, पहला रीज़न आएगा कि सर मैं पैसा बना लेता हूँ लेकिन क्या करूँ, प्रॉफिट छोटा होता है, लॉस बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब आप तो प्रॉफिट करते हो क्वांटिटी क्या होती है, स्मॉल। जब लॉस करते हो क्वांटिटी होती है बिग, तो उस वजह से क्या हो जाता है, बिग लॉस हो जाता है। तो पहला रीज़न तो आपका यहीं पे आ गया ना। गलती आपकी इतनी बड़ी है कि जब आप प्रॉफिट करते हो, मतलब जो आपकी सिंपल सी हैबिट है, आप जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट स्मॉल बुक करते हो, लॉस को बड़ा बुक करते हो। ये दो चीज़ें ऐसे क्यों होती हैं, क्योंकि जब आप खुद आपकी फेवर में मार्केट जा रही होती है, मान लो आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, आपको दिख रहा है ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पे बाय कर रहे हो। आप क्या करोगे, एक दो क्वांटिटी ले लोगे। जैसे 100 रुपये की बाय करा, 110, 115, 110 से 100 से 105 भी हुआ, 110 भी हुआ, आप तुरंत एग्जिट कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा कभी देखा ही नहीं है। लॉस देखते हो, अगर यहाँ से 100 से 90, 80, 70 भी आ जाएगा ना तो काटोगे नहीं, लेकिन 100 से अगर 110 होगा तुरंत 110 जाने से पहले ही काट दोगे। तो यही तो डिफरेंस है ना, यही तो आपको समझना है। जब तक आप ये पॉइंट्स समझोगे नहीं कि आप ओवर ट्रेड करते हो, आप ओवर साइज होते हो, इन रीज़न की वजह से आपको लॉस होता है, आपका अकाउंट उड़ता है, बार बार पैसा डालते हो, बार बार उड़ाते हो, तब तक आप ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल कैसे होगे। तो बात यहाँ पे इतनी सी है कि आपको मेनली सही गाइडेंस की नीड है, जो आपको ट्रेडिंग करने के अंदर, ट्रेडर बनाने के अंदर हेल्प करे। नहीं तो दुनिया भर की चीज़ें करते रहोगे ना तो भी पैसा नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें अगर आपको सुधारनी है, हैबिट्स अच्छी डालनी है, समझना है कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे नहीं होती, कैसे मार्केट के अंदर चीज़ें सारी हैपनिंग हो रही हैं, कैसे आपको प्लान करना है, तो उसके लिए आपको मेंटरशिप लेनी पड़ेगी। सही मेंटर से सीखना पड़ेगा। अगर आपको मेंटरशिप चाहिए, मेंटरशिप मतलब प्रॉपर जो आपको सिखाए,
ठीक है। तो आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हो। ये हमारा कोर्सेस, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, किसी समय व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करिए। हमारे कोर्सेज का जो प्राइस है 70,000 रुपये हमारे कोर्स की फ़ीस होती है, ठीक है, मेंटरशिप की, जिसके अंदर आपको पूरा बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे हम ट्रेड प्लान करें, कैसे चीज़ें सही से वर्कआउट करेंगी, सब कुछ आपको यहाँ पे A to Z सिखाया जाता है। तो आप भी अगर रियल में सीरियस हो अपने ट्रेडिंग के रिलेटेड या लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, नंबर दिया हुआ है। अभी हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस तरफ आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर कैसे प्लानिंग हो सकती है, कैसे प्राइस का स्ट्रक्चर मूव कर सकता है, आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो, ट्रेडिंग को जितना सिंपल समझोगे उतनी सिंपल है, जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतनी कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए अभी देखा जाए तो अभी बहुत बढ़िया मोमेंटम है अपसाइड में। तो एक बार आपको समझना पड़ेगा कि बायर्स के अंदर स्टिल पावर के अंदर बायर्स हैं। तो प्राइस के अकॉर्डिंग देखोगे पावर स्ट्रॉन्ग है, बायर्स की बुल्स जो है पावर्स के अंदर हैं। और कल हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग देगा तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में बढ़िया लेवल दिख रहे हैं कि जो मार्केट आने वाले टाइम में टेस्ट कर सकता है। तो फिलहाल ये जो लिक्विडिटी के एरियाज थे वो यही थे जो कि मार्केट ने टेस्ट कर दिए हैं, तो भी इनसे हम बाहर हो चुके हैं। इसके बाद लिक्विडिटी के यही एरिया बचता है। तो अभी अगर देखा जाए कल के लिए मैं सिंपल सा प्लान बताता हूँ। देखो, अगर इस लोस के नीचे जाना शुरू करता है, मतलब कि ऊपर खुलने के बाद नीचे है, यहाँ कहीं पे वेट करता है, तो तुरंत यहाँ से सेलिंग के लिए चला जाएगा। ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होते ही मार्केट में हो सकता है ऊपर खुलने के बाद ऐसा करके ऐसे आए और सीधा एक फॉल कर दे। ये पहला पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट में बायर्स होल्ड नहीं कर पाते हैं, ये पहली पॉसिबिलिटी है सेल की तरफ में, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है उसको देखना, गैप अप खुला, यहाँ के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला, वेट किया और निकल गया, तो ये है सेकंड पॉसिबिलिटी। एक अच्छे लेवल पे दिख रही है, टारगेट काफ़ी बड़े हैं जो मार्केट में दिख रहे हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी, फ्लैट खुल गया, ऊपर नीचे यही घूमता गया मतलब नीचे नहीं आ पाया, तो फिर देखो ये ब्रेकआउट देगा 1-2 बजे के बाद, फिर इसके अंदर ट्रेड करना पसंद करेंगे। बस ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन अवॉइड करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो, बैंक निफ्टी के अंदर एक जोन आपको यहाँ पर लगा के देता हूँ। देखो यहाँ पर सिंपली ये एक अपना जोन है, इसके अगर ऊपर कल ब्रेकआउट देगा, कि ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही है, सॉरी यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर अपने आप को होल्ड करेगा, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगा, तो ये कंटिन्यूशन में चला जाएगा, अच्छे लेवल पे दिख रहे हैं। वहीं पे ऊपर जाते अगर नीचे आ गया, होल्ड नहीं कर पाया, तो ये फिर से कंटिन्यू कर देगा। तो कुछ खास नहीं है मार्केट के अंदर, सिंपल से लेवल्स हैं, उनको देख के प्लान करो। लव ऑल सर्वाइव द ट्रेडर।